आज जब भगवान का 12 बजे के आसपास आविर्भाव होगा तो उस समय पर 51 तरीके के द्रव्यों से भगवान का महाअभिषेक। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार। आज पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। हम इस्कॉन मंदिर में खड़े हैं और पीछे श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को दिखाइए। लगातार श्रद्धालु हमसे जुड़ रहे हैं। हम बात करेंगे पुजारी जी से। जन्माष्टमी के बारे में बताइए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं राम केशव दास हूँ, यहाँ पर भगवान की सेवा करता हूँ। देखिए, हमारे कैलेंडर में 365 दिन होते हैं साल में, लेकिन आपने खुद ही बताया कि आज का जो दिन है वो बड़ा विशेष है, क्योंकि आज के दिन तीनों लोकों के नायक भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ था इस जगत में। तो इस दिन को अविस्मरणीय बनाने के लिए बनारस में जितने श्रद्धालु हैं, जितने स्वयंसेवक हैं, सभी भक्तों ने मिल करके, जो भी श्रद्धालु आज दर्शन के लिए आएंगे उनके लिए उनका याद अविस्मरणीय हो जाए, उनके लिए 5 विशेष तरीके की व्यवस्था किया गया है मंदिर में। हमारे शिला प्रभुपाद जी जो आचार्य हैं, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो बताते थे कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर आता है, किसी उत्सव में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको 5 चीज़ों का विशेष अनुभव होना चाहिए। पहला है भगवान कृष्ण का नाम। तो आप देख रहे हैं रात करीब 12 बजे भगवान का अखंड हरिनाम संकीर्तन चालू हुआ और रात्रि 12 बजे तक चलता रहेगा ये। दूसरा है भगवान कृष्ण की शिक्षा, भगवान कृष्ण का संवाद। तो आप अगर बगल वाले हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर भगवान कृष्ण के लीलाओं से जुड़ा हुआ झांकी लगा हुआ है और सब लोग झांकी को देख सकते हैं। और भगवान के लिए एक झूला लगा हुआ है जिसको झूला करके लोग भगवान की सेवा भी कर सकते हैं। तीसरा है भगवान का प्रसाद। तो सुबह से लगभग 25-30 केजी देसी घी में बना हुआ हलवा का वितरण हो चुका है और 18 से 20 केजी लड्डू जो मेवे का बना हुआ उसका वितरण हो चुका है और ये वितरण अनवरत चलता रहेगा। आज भी चलेगा, कल भी वितरण होगा। इसके अलावा चौथा है भगवान के भक्तों का संग। तो आप देखेंगे कि सुबह से लगभग इस गेट से 25 से 30 हज़ार भक्त आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि रात्रि बेला तक जब भगवान का आविर्भाव होता है तब तक लगभग 1.5 से 2 लाख लोग आ जाएंगे। पांचवा है भगवान का दर्शन। तो आप देख रहे हैं कि जो भगवान को ड्रेस पहनाया गया है ये वृंदावन के कुशल कारीगरों ने लगभग 2.5 महीने की मेहनत से बनाया है। वो चूँकि ब्रजभाव को समझते हैं, भगवान के भाव को समझते हैं, तो भगवान पर कैसा कपड़ा सूट करेगा, कैसा ड्रेस सूट करेगा वो लोग अच्छे से जानते हैं। इसीलिए उनके थ्रू हमने उनसे रिक्वेस्ट करके ये ड्रेस बनवाया है। श्री कृष्ण के जन्म के बाद तुरंत बाद जो है वासुदेव उनको लेकर के जा रहे थे, यमुना पार कर रहे थे, तो एक वो था गाना बना था, मथुरा तेरे त्याग से जागे ब्रिज के भाग। हाँ, एक्चुअली जब भगवान मथुरा से जब वृंदावन जा रहे थे तो उस समय की बात है कि यमुना देवी जो है वो भगवान का चरण स्पर्श करना चाहती थी। और आप जानते हैं कि वसुदेव जब भगवान को एक टोकरी में लेकर के जा रहे थे तो यमुना का पानी बढ़ता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वसुदेव एक समय में डूब जाएंगे, लेकिन तब भगवान ने अपना चरण नीचे कर दिया। यमुना देवी ने भगवान का चरण स्पर्श किया और फिर पानी नीचे आ गया। तो एक तरह से कि प्रकृति का हर कुछ, भगवान का जो अंतरंग लीला होता है, भगवान का जो अविर्भाव लीला होता है, इसको परफेक्ट बनाने में प्रकृति के हर दिशाएं, हर नक्षत्र, हर ग्रह लग जाते हैं ताकि भगवान की लीला परफेक्ट तरीके से हो सके। बांसुरी बजाने वाले कृष्ण गीता का ज्ञान भी देते हैं और सुदर्शन चक्र भी हाथ में लेके चलते हैं। बिल्कुल। तो भगवान का ये जो स्वभाव है ये हम मानवों के मतलब समझ में जल्दी नहीं आता है कि वही भगवान जो अपने काने उंगली पर गोवर्धन उठा लेते हैं और वही भगवान यशोदा मैया के डंडा से डरते भी हैं। ये भगवान की अद्भुत लीला है जिनको अचिंत्य लीला बोलते हैं, जो हमारे तर्क बुद्धि से परे होता है कि भगवान कब क्या करेंगे। भगवान के लिए, भगवान के धाम में, भगवान की लीलाओं में बस एक ही रूल होता है कि भगवान भक्तों के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए भगवान कोई भी रोल ले सकते हैं, कोई भी लीलाएं कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये भगवान का भक्त अपने भक्त। आप पीछे दिखाइए लोगों को, लगातार भारी मात्रा में यहाँ भीड़ आ रही है और अब तक विशेष बताना चाहेंगे आपको। हाँ, एक और चीज, एक विशेष बात यह है कि आज जो है एक और विशेष बात बताना चाहेंगे कि आज जब भगवान का 12 बजे के आसपास आविर्भाव होगा तो उस समय पर 51 तरीके के द्रव्यों से भगवान का महाअभिषेक किया जाएगा। 21 तरीके के फ्लावर हैं, उससे भगवान का पुष्याभिषेक किया जाएगा और भगवान के कई सारे भक्त कल से लेकर के लगे हुए हैं भगवान के लिए भोग बनाने में। तो 256 तरीके के भोग भगवान को अर्पित किए जाएंगे और तब जाकर के भगवान की आरती होगी और भगवान का आविर्भाव महोत्सव मनाया जाएगा। तो वही अंतिम बात यही है कि धन्य है कंस का कारागार, हरि ने लिया जहां अवतार। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।